गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अकाउंटेंसी इन एबीएन स्कूल। टुडे विल बी डिस्कस चैप्टर नंबर थर्ड, टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 को आज डिस्कशन करने वाले हैं हम हमारे इस क्लास में, टुडे क्लास में। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 क्या हमारे पास प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग उसकी सोल्यूशन होगा। RST were partner in firm sharing profit in ratio 2:1. On 31st March 2014, their balance sheet was as flow और बैलेंस शीट दे रखी है। बैंक लोन, क्रेडिटर, कैपिटल RST की और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कैश, BR, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कोई भी डिवाइड होने वाली डिजिट्स नहीं है। एस रिटायर हो रहा है एस from the firm on 1st April 2014 and his share was ascertained on the revaluation of assets and flow। और उसके रिटायरमेंट के टाइम रिवेल्यूएशन इस तरीके से है एसेट्स और लाइबिलिटीज का। स्टॉक है 40,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट मशीनरी 18,000, बिल्डिंग 14,000, 1,700 वर प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स यानी PBD। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 12,000 यानी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। गुडविल का एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग, जब कोई रिटायर होता है। नेक्स्ट है एस वाज टू बी पेड 18,080 इन कैश ऑन रिटायरमेंट। 18,080 तो कैश दे देगा रिटायरमेंट के टाइम। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, और जो बैलेंस बचेगा उसको 3 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा। यानी पैसा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? लोन में, और लोन में इंस्टॉलमेंट पे होंगी। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें प्रिपेयर रिवोल्यूशन जो हमने पहले भी पढ़े हैं वो वापस पढ़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल की स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट की स्टडी करेंगे। नई एक चीज आई है लोन अकाउंट। देखना लोन अकाउंट कैसे मैं क्रिएट करता हूँ, इसका कैसे बनाऊंगा, वो आपके लिए इस चैप्टर में नई चीज है। तो वो लोन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिवोल्यूशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। स्टॉक है 40,000 का और बुक्स में कितना है? 44,600। इट मीन्स कम हुआ, डिक्रीज टू स्टॉक 4,600। नेक्स्ट है फर्नीचर जो 6,000 अब है, पहले था 7,000, 1,000 डिक्रीज टू फर्नीचर 1,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी 18,000 की, उसमें भी डिक्रीज है 1,500 टू प्लांट एंड मशीन 1,500। नेक्स्ट बिल्डिंग हो गई आपकी 40,000, पहले थी 48,000, 8,000 का इसमें भी डिक्रीज टू बिल्डिंग 8,000। नेक्स्ट है 1,700 वर प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स। PBD की आपको 1,700 प्रोवाइड करवाने यानी PBD क्रिएट करनी है। तो लाइबिलिटीज होती है टू PBD 1,700, और कोई भी अमाउंट इससे रिलेटेड रिवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। इट मींस सारी की सारी DR में आई तो CR में क्या हो जाएगा? लॉस, जो किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। कौन कौन है पार्टनर? RST,
डिफरेंस अमाउंट कितना हो जाएगा? 16,800। और ये 16,800 इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, जो रेशियो है 2:1। 2:1 में डिवाइड होगा तो आएगा 2:1 में डिवाइड होने से 6,720, 6,720, 3,360 कंप्लीट। ओके, रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ इस तरीके से। नेक्स्ट आएगा पार्टनर कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट पर्टिकुलर आरएसटी, पर्टिकुलर आरएसटी। सीक्वेंस वही जो प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में कितना बैलेंस है इनका आरएसटी का? 80, 50, 40। 80,000, 50,000 एंड 40,000। नेक्स्ट है डिवाइड होने वाली डिजिट्स प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट है 9,000, 2:1 में डिवाइड करना है 9,000 को, और 9,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 3,600, 3,600, 1,800। नेक्स्ट एसेट्स की तरफ डिवाइड होने वाली कोई डिजिट्स नहीं है। रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स के नाम किस साइड आए हैं? सीआर साइड। किस साइड चले जाएंगे? डीआर साइड। टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन आरएसटी 6,720, 6,720, 3,360। रिवैल्यूएशन कंप्लीट। बैलेंस शीट लिखा, बैलेंस शीट में डिवाइड होने वाली डिजिट्स लिखी और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस लिखा। अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इन्फॉर्मेशन था कि स्टॉक 40,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट 18,000, बिल्डिंग 40,000, पीबीडी 1,700। सब कुछ किसके अंदर आया? रिवैल्यूएशन के अंदर, और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस आ चुका। नेक्स्ट है आपकी गुडविल कितने थाउजेंड की है? 12,000। 12,000 उसके लिए एंट्री क्या होगी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग देंगे और रिटायरिंग को देंगे, तो रिटायरिंग को मिलने वाला है तो बाई आर्स कैपिटल आर देगा और बाई टीज कैपिटल टी देगा। जबकि इधर से लिए जाएंगे टू कौन लेगा? एस कैपिटल। कितना अमाउंट लेगा ये बताए हुए हैं आपको कि आपको इसका शेयर निकाल लेना है 12,000 में। तो इसका 12,000 में जब शेयर निकलेगा 2/4 तो कितना आ जाएगा? 4,800। और 4,800 को आप किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो इनका रेशियो है 2:1। कुछ भी न्यू रेशियो नहीं दे रखा, न्यू रेशियो देखता तो गैनिंग रेशियो कैलकुलेशन हो जाती और फॉर्मूला होता है
न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जाने वाले को जाने दो, जो रिमेनिंग रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 2:1 में 4800 को डिवाइड कर दो, कितना कितना आएगा? अच्छा, 2:1 है ना, 3200 1600, जबकि यहां से निकल जाएगा 3200 और 1600। 2:1, 4800 डिवाइड हो गया। नेक्स्ट, गुडविल का काम होने के बाद इसमें बोला है जो रिटायरमेंट हुआ एस, उसको फाइनल पेमेंट में आप 18,080 रुपीज तो कैश दे दो, और बाकी उसके 3 इंस्टॉलमेंट में देना। 3 इंस्टॉलमेंट इट मीन लोन में डाल दो, तो इसको कैश दो, कैश 18,080, और बाकी किस में डाल दो? लोन में, तो 2S लोन, और डिफरेंस निकाल लो। एस का 58,400, 58,400 में से पेमेंट हो गया 18,624,800। 33,600 लोन में चला गया। 33,600 लोन में डिफरेंस। सीआर जोड़ 58,400, डीआर का प्लस था 24,800, लेस किया 33,600, किसमें गया? लोन में। औरों का बैलेंस निकाल दो, जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, रिमेनिंग बचे हुए इट मींस आर और टी। बैलेंस निकालो, तो बैलेंस हो जाएगा इसका, तो प्लस है 83,600, इसका 41,800, इसमें से लेस कर दो 9,720। एटी थ्री है, 73,000। को भी 73,680 इसका बैलेंस, जबकि इसका 41,800 में से लेस कर दो 4,960, कितना आ जाएगा? 36,840। 0 0 8 8 15। पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिख लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग करते हैं। आप में जो चेंजमेंट हुआ है बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग टू रिवेल्युएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, वो चेंजमेंट दिखा के न्यू बैलेंस शीट को क्रिएट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक लोन कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। बैंक लोन 12,800। नेक्स्ट है क्रेडिटर,
कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा 25,000। कैपिटल एक बार ड्रॉप करते हैं क्योंकि लास्ट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड हो गया। कोई नया लाइबिलिटीज के रूप में एक आया पीबीडी, जो किस में से लेस करेंगे, डेटर्स में से। इस साइड कोई लाइबिलिटीज एस लोन, 33,600। और कुछ है नहीं तो निकाल दो कैपिटल, किसकी है, आर और टी। वन लैख 10,520। एसेट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल है कैश, तो कैश है 51,300। उसमें से हमने पेमेंट कितना कर दिया, 18,080। लेस कर दो, $33,220। और तो कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट बीआर, कोई चेंजमेंट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट है 10,800। नेक्स्ट है डेटर्स, चेंजमेंट है, पीबीडी शो करनी है तो पीबीडी शो कर देते हैं डेटर्स के 35,600। लेस पीबीडी 1,700। $33,900। नेक्स्ट है स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, चारों के चारों में कमियां हैं। ये कमियां हैं, ये कमियां लेस होने के बाद अमाउंट आ जाएगी। तो स्टॉक के तो कितने आ जाएंगे, 40,000। फर्नीचर फर्नीचर हो जाएगा 6,000। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 और बिल्डिंग हो जाएगी 40,000। नहीं, कोई एसेट्स क्रिएट हुई नहीं, और प्लस कर लो इनका आपस में। $1,81,920। 1,81,920। 1,81,920। इस तरीके से दोनों साइड का प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल। ये यहां तक हमने जो 3 क्वेश्चन में किए थे उनमें भी ऐसा कुछ किया था। इसमें एक नया और है, और वो है लॉन अकाउंट। वो और आज समझा देते हैं लॉन अकाउंट बनता कैसे। यहां तक इसको देख ले एक बार, फिर लोन अकाउंट क्रिएट करते हैं 3 इयर्स का। वापस से एक बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन, एसेट्स इंक्रीज सीआर साइड, डिक्रीज डीआर साइड। लायबिलिटीज इंक्रीज डीआर साइड, डिक्रीज सीआर साइड। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, चारों में डिक्रीज। 3 की वैल्यूएशन दे रखी थी, चारों यहाँ आ गए जितना डिक्रीमेंट हुआ। पीबीडी अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटीज जैसे ट्रीट होती है, वो बोला 1,700 आएगी, तो लाइबिलिटीज की इंक्रीज हो गई 1,700 रुपए। और कुछ भी नहीं था, तो अंतर की राशि निकाली, 16,800 डिवाइड कर दी, आर एस्टिमेट 2:1। फिर आए पार्टनर्स कैपिटल में,
पार्टनर्स कैपिटल के रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो डिजिट्स हमारी मिस होने की एकदम कम हो जाएगी संभावनाएं। सबसे पहले बैलेंस लिख दिया, उसके बाद सबसे पहले बैलेंस शीट में देखेंगे डिवाइड होने वाली डिजिट्स, लायबिलिटीज तरफ प्रॉफिट एंड लॉस है, डिवाइड कर दिया ऑल पार्टनर्स। एसेट्स की तरफ डिवाइड होने वाली कोई डिजिट्स नहीं है, छोड़ दिया। उसके बाद चलेंगे इवेल्युएशन की तरफ, पार्टनर्स के नाम सी आर साइड, तो किधर आ जाएगा, डी आर साइड अपोजिट। नेक्स्ट चलते हैं हम एडजस्टमेंट में, नीचे क्या बोला, तो नीचे पहले तो रिवोल्यूशन के बारे में बोल रखा है, उसका तो सार आ ही चुका, और इसने बोला गुडविल है 12,000 की, तो रिटायरिंग के टाइम गुडविल की 99% क्या एंट्री करनी होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिटायरिंग को दे दो, रिमेनिंग से दिलवा दो, तो रिटायरिंग में तो रिमेनिंग्स के नाम और रिमेनिंग वालों में रिटायरिंग के नाम। हिस्सा निकाला और हिस्सा कौन सी रेशियो में डिवाइड कर दो, गेनिंग में। और गेनिंग कब निकालना है, जब आपको न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दे रखे हो, तो आप कर दो न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग आ जाएगा। और अगर साइलेंट है तो जाने वाले को जाने दो, बचा हुआ वो न्यू रेशियो है, वही कौन सा रेशियो है, गेनिंग। तो इसमें 2:1, 2 वाला गया तो हटा दिया, 2:1 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर था कि जाने वाला एस को पेमेंट करो 18,080, कैश पेमेंट कर दिया, बाकी इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, इट मींस किस में ट्रांसफर होगा, लोन में, लोन में ट्रांसफर हो गया, बाकी का बैलेंस निकल गया, प्लस किया, डी आर माइनस कर दिया। बैलेंस शीट बनाई, पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखते हुए उसमें जो चेंजमेंट हो वो चेंजमेंट कर दो, जैसे बैंक लोन नो चेंज एज इट इज, सन्डी क्रेडिटर्स नो चेंज एज इट इज, नई बाद में कैपिटल है, कैपिटल बाद में शो करते हैं सबसे लास्ट में। कोई नई लाइबिलिटीज आई, इस साइड कुछ नहीं आया, ये लाइबिलिटीज का सिंबल तो है लेकिन किसमें से लेस होता है, डेटर्स में से, तो छोड़ दिया। फिर इसमें कोई लाइबिलिटीज आई, एस लोन पेमेंट नहीं हुआ, एस लोन, और कैपिटल कौन सी आती है, हमेशा बैलेंस शीट। एसेट्स की तरफ सबसे पहले कैश था, तो उसमें चेंजमेंट था कि आपने 18,080 का पेमेंट किया, लेस कर दिया। बी आर में कोई चेंजमेंट नहीं, एज इट इज। डेटर्स में चेंजमेंट है, पीबीडी बना तो पीबीडी लेस हो गया। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, चारों में कमियां हैं ये, तो इनकी जो पुरानी अमाउंट दे रखी है ओल्ड बैलेंस शीट में, उनमें से ये सारी अमाउंट लेस कर दी और नई अमाउंट लिख दी, और दोनों तरफ का प्लस इक्वल और बैलेंस शीट खत्म। इसके अंदर एक क्वेश्चन बोला कि लोन अकाउंट और बना के दिखाओ एस का, तो हम क्रिएट करेंगे एस का लोन अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको कर दूं क्लियर। ऑनलाइन कोई भी हो, आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, रिवैल्यूएशन को मैं क्लियर करने वाला हूं, साफ करूंगा यहां से। रिवैल्यूएशन की जगह बनाने वाला हूं मैं एस लोन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। लोन अकाउंट में डेट की रिक्वायरमेंट होगी तो डेट बनाओ, और जब डेट ही बनाया है तो अकाउंट का पूरा फॉर्मेट ही बनाएंगे। अकाउंट का पूरे फॉर्मेट में 8 कॉलम होते हैं, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डीआर साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, कौन सा साइड, सीआर साइड, 4 कॉलम। जब डेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब हम जेएफ को भी भूल जाते हैं, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें भी रिवोल्यूशन में पर्टिकुलर अमाउंट किया, लेकिन यहाँ डेट है आपके पास में रिटायरमेंट की। तो एस कब रिटायर हुआ, 31 मार्च को रिटायर हुआ, और उसके लोन में डाल दिए हमने कितने रुपए, 33,600, और अब उसको हर साल के साल आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो 3 इंस्टॉलमेंट होगी कितनी, तो ये देखो 33,600, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 11,200 विथ इंटरेस्ट, क्योंकि लोन पे तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट, तो प्लस इसमें इंटरेस्ट और इंक्लूड होता जाएगा, याद रखना। ऐसे में 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा, 11,200, 11,200, 11,200 की, जिसमें क्या प्लस करता चलूंगा, इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोन अकाउंट बनाते हैं, तो लोन अकाउंट में 1 अप्रैल को क्या अमाउंट आ जाएगी, 1 अप्रैल 2017, 31 को रिटायर हुआ, अकाउंट मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, बाई एस कैपिटल, कितना 1000 आ गया,
33,600। ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2018। क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट क्या दी क्वेश्चन में? क्वेश्चन इंटरेस्ट की रेट के लिए साइलेंट है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जाओ, लोन में कितना परसेंट? 6% दे दो, 6%। 2016 प्लस हो गया 35,616। किस्त चुकाओ फर्स्ट, फर्स्ट किस्त चुकाओगे तो टू कैश। कितनी किस्त चुकेगी? 11,200 का तो भैया 11,200 तो किस्त प्लस इंटरेस्ट कितना है? 2,016। तो टोटल 13,216। टू बैलेंस सीडी, एक ईयर खत्म हुआ, कितना बच जाएगा बैलेंस सीडी? 22,400, 22,400। ऐसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट। बैलेंस लाओ हमेशा एस कैपिटल के नाम से, यानी जो भी कैपिटल उसके नाम से, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा सी आर साइड और किस्त आ चुकेगी डी आर साइड। उसकी एंट्री क्या होती है? आपने सीखा था पेमेंट में कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। तो कैपिटल के तो डी आर में लोन का नाम और लोन के सी आर में कैपिटल का नाम। इंटरेस्ट लगाओगे तो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, यानी रिटायरिंग पार्टनर लोन के किधर आएगा? सी आर साइड बाई इंटरेस्ट। और जबकि किस्त चुकाओगे तो एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, तो कैश या बैंक। और फिर बैलेंस सीडी क्या बन जाएगी अगले मंथ की? बीडी एक लाइन छोड़ के लिखना हमेशा, 1 अप्रैल 2018 बाई बैलेंस बीडी 22,400, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बाई इंटरेस्ट 6% इंटरेस्ट लगाओ, 1,344 प्लस हो जाएगा। और इधर आप अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करोगे। टू कैश कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी? 11,200 अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, टोटल देना पड़ेगा 12,544। और फिर बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी। दो ईयर कंप्लीट। थर्ड बैलेंस सीडी को बीडी बनाएंगे, 1/4/19 बाई बैलेंस बीडी 11,200, 31 मार्च 2020 बाई इंटरेस्ट कितना? 6। 672 पेमेंट कर दो। टू कैश कितना? 11,200, 672 इंटरेस्ट, इट मीन्स 11,872। क्या बैलेंस बचा? कोई बैलेंस नहीं बचा, तो इक्वल। लास्ट ईयर अपने आप ही दोनों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और क्वेश्चन कंप्लीट। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल का अमाउंट आया, कोई रेट नहीं दे रही तो 6% इंटरेस्ट लगाया और इंस्टॉलमेंट का पे किया, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ये निकाला, सीडी निकाला। सीडी क्या बनाया? बीडी। इस पर इंटरेस्ट लगाया 6%, 6% लगाया। पेमेंट क्या करेंगे? 11,200 प्लस इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, क्या निकला? सीडी
CD को बनाया BD, इंटरेस्ट 11,200 प्लस इंटरेस्ट को प्लस किया और दोनों तरफ इक्वल हो गया। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद इक्वल हो जाना चाहिए क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट देनी थी। तो 30 इंस्टॉलमेंट के बाद लोन अकाउंट खत्म। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बाकी लोन अकाउंट अलग से पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर का। ठीक है, इस तरीके से फोर्थ का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और लोन अकाउंट हमने कंसल्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन के बाद आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ABC आर पार्टनर इन रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में प्रोपोर्शंस ऑफ दियर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में वो पार्टनर्स हैं। तो अब उनकी कैपिटल देखो कितनी है, 16,000, 12,000, 8,000। इट मीन्स रेशियो हो गया 4:3:2। तो इनका रेशियो है 4:3:2 कैपिटल का रेशियो। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक मात्र फंड ऐसा जो डिवाइड नहीं होता, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आउटर साइड लाइबिलिटीज होता है। कॉन्टीजेंसी रिजर्व डिवाइड हो जाएगा, एसेट्स के साइड में कोई भी डिवाइड होने वाली डिजिट्स नहीं है। क्वेश्चन देखो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, बी रिटायर एंड द फ्लोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन एग्री अपॉन बिफोर द असेसमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल बाय फर्म टू बी। बी के रिटायरमेंट होने पर एसेट्स और लाइबिलिटीज और एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से हैं, दैट द स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। डेप्रिशिएटेड कम करना है, रिवैल्यूएशन किधर आएगा, डीआर साइड, एसेट्स में कमी। दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थ्रो अप टू 5% ऑन डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स होना चाहिए, तो डेटर्स है 5,000 के, 5% कितना हो गया 250, पहले से ही है 100, यानी कितना इंक्रीज हुआ 150। इंक्रीज हुआ किस साइड आएगा, डीआर साइड, पीबीडी। That the factory land and building appreciated by 20%, appreciated यानी बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा, CR साइड। That the provision of 770 be made of receipt of outstanding legal charges। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में एक प्रोविजन बनाना है, किस साइड आएगा रिवैल्यूएशन के, डीआर साइड। That the goodwill of the entire firm be fixed 10,800 and these shares the same be adjusted into account of A and C who are going to share in future ratio 5:3। It means आपको गुडविल दे रखी है 10,800 की और न्यू रेशियो दे रखा है 5:3। अब आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है 2:1, न्यू रेशियो भी है और गुडविल की अमाउंट है। तो एंट्री तो यही होनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। लेकिन उसके लिए आपको रिटायरिंग का शेयर निकालना है 10,800 में से और वो रिमेनिंग्स में डिवाइड करना है, किस रेशियो में, गैनिंग रेशियो में। और एक मात्र कंडीशन ऐसी, जब न्यू और ओल्ड डॉलर दे रखे हो तो गैनिंग निकाल लेना। रेशियो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, और अमाउंट ऐसी सेम लिखी जाएगी। नेक्स्ट बोला है that the entire capital of the firm is newly contribute be fixed 28,000 between A and C proportions 4:3 after passing in increase the account of adjustment। ब्रैकेट में दे रखा है एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ एंड बी ब्रॉक्ड इन बाय कंटिन्यू पार्टनर एज द केस मे बी। क्वेश्चन में एक चीज बोला है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी फिक्स कैपिटल होनी चाहिए 28,000। इट मीन्स बैलेंस शीट डी पहले से निर्धारित हो गई, जैसे सेकंड चैप्टर में होती थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 28,000। आपके पार्टनर कौन बचेंगे, आपके पार्टनर बचेंगे, इसके अंदर कौन जा रहा है, बी। तो पार्टनर बचेंगे ए और सी, और किस रेशियो में होनी चाहिए, बस ये दे रखा है, यानी ए और सी कैपिटल 28,000 होनी चाहिए, रेशियो को अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, एक लाइन छोड़ के बैलेंस शीट निकालोगे, 28,000 को ए और सी में डिवाइड कर दोगे 5:3 में, और जो डिफरेंस है वो किससे लिखना है, क्वेश्चन में कैश या करंट होता है तो इसमें क्या बोला है, कैश। तो आपको डिफरेंस कैश से लिखना है, जैसे सेकंड चैप्टर में एडजस्टमेंट करते थे सेम वो का वो ही एडजस्टमेंट।
अगर सी आर साइड में कैश आएगा तो कैश में प्लस कर देना, और डी आर साइड में कैश आए तो कैश में से माइनस कर देना, क्योंकि डी आर साइड कैश माइनस होता है और सी आर साइड कैश प्लस होता है। कैश में बैलेंस शीट जब बनाओ और फिर इसकी बैलेंस शीट बना देना। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इस तरीके से आपको 5th क्वेश्चन करना है। और जो 6th क्वेश्चन है उसमें भी कैपिटल का एडजस्टमेंट है, और थोड़ा एक बहुत अच्छा कंडीशन का एडजस्टमेंट है, इसको मैं करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये बोला है कि इनकी कैपिटल इनके रेशियो में होनी चाहिए। जैसे इसमें तो बोल दिया 28,000 होना चाहिए, तो आपको तो सिंपल है, इस 28,000 को 5/3 में डिवाइड करना है, 2 बैलेंस डी, और अंतर्राष्ट्रीय कैश से लिखनी है। लेकिन जो 6th क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ये बोला कि इनकी कैपिटल इनके रेशियो में होनी चाहिए, तो उस समय उनकी कैपिटल को क्या मानेंगे, क्या बेस होगी, किस रेशियो में डिवाइड होगी, डिफरेंस किससे लिखा जाएगा, ये सारा कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा कल का उसमें डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 और हाउस वर्क है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। लगभग हम कोशिश करेंगे इस वीक में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें। सिलेबस कम हो चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के पास। 25% सिलेबस कम हुआ है, और वो 25% इट मीन्स 20 नंबर का जो चैप्टर्स हैं वो कम हुए हैं, और इससे आपकी जो कंपटीशन की रेंज है वो हाई हो जाएगी, क्योंकि जो कम हुए हैं वो सारे के सारे थ्योरिकल है। 12 चैप्टर कम हुआ है, थ्योरिकल था, 4 नंबर का थ्योरी का आता डेफिनेटली, और 4 नंबर दे के जाता हर बच्चे को। 6 का चैप्टर कम हुआ है, प्योर थ्योरी, 4 नंबर का क्वेश्चन आता हर बच्चे को, 4 नंबर दे के जाता, यानी 8 नंबर तो थ्योरी के कम हो गए आपके। जो थ्योरी पासिंग मार्क्स जिसको हम समझते थे कि पासिंग मार्क्स है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 6 दोनों ही खत्म कर दिए। एक तो पहली बात, दूसरा इसने पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टरों को अगर आराम से देखा जाए तो उसमें सबसे इजी है 4th चैप्टर, रियलाइजेशन बनाओ और खत्म। आपके वो चैप्टर ही खत्म कर दिया, पहली बात, यानी पार्टनरशिप में और नंबर डिवाइड हो गए। अब ये आपके ये क्वेश्चन मोस्ट हो गए, क्योंकि अब 4th चैप्टर तो आना नहीं है, नहीं आना तो लोन अकाउंट है, एनओटी अकाउंट है, ये सब मोस्ट हो गए, जेएलपी है, ये सब मोस्ट हो गए, क्योंकि इनमें डिवाइड हो गए वो नंबर। और एक आपका चैप्टर कम हुआ है कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट चैप्टर कम हुआ है, लेकिन उसके एवज में आपके वो चैप्टर की मार्किंग बढ़ गई जो इस अकाउंट का सबसे हार्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस चैप्टर जो 8 नंबर का आता था वो अब 12 नंबर का है। तो आप स्टडी और तेजी से करें और हाई करें, क्योंकि सिलेबस ये मानो कम नहीं हुआ, क्योंकि जो चैप्टर 2 कम हुए उनको तो एक्चुअल में मैं एक एक दिन में पूरा करता। भाई 2-2 पेज के थे, एक एक दिन में पूरा कर देता, कहता ये थ्योरी है पढ़ लेना, थ्योरी तो आपको याद करनी होती। इट मीन्स सिलेबस कम नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, मार्किंग हाई हो गई, यानी चैप्टरों को और डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अब तो अंदर से आएगा क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन दे रहे हैं एक ही चैप्टर में से, पहले 6 नंबर का देना होता तो एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, बात ही खत्म। अब 12 नंबर का है तो कहां जाएगा, अंदर जाएगा। एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो जब छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो किताब की जान निकाल देते हैं, तो आपको और अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो उस स्टडी को कंटिन्यू करें, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी हम नवंबर को स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5, क्योंकि 4th क्या हो चुका है, कोर्स से आउट हो चुका है, तो 5th स्टार्ट करेंगे, और नवंबर में हम लगभग 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे ही क्लास जो भी इंफॉर्मेशन आ जाए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आप क्लास लें। ओके स्टूडेंट, बाय।